साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, खासकर सेक्शन 148 NI को लेकर, जिसको लेकर अक्सर ही क्वेरी रहती है आपकी कि हमें फ़ाइन अमाउंट का 20% देना है या चेक अमाउंट का। और इसको लेकर मेरे को भी कई रिसर्च जो है करने पड़े, क्योंकि लड़ाई मेरी हमेशा कोर्ट से यही रही है कि अनजस्टिफाइड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ट्रायल कोर्ट ने हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, हमारे फैक्ट्स नहीं देखे, हमें अपील करने का राइट है, बट स्टिल वी आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो अपील में आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग केस है और आपके सारे फैक्ट्स जो है रिकॉर्ड पर हैं, तो उस सिनेरियो में अगर कोर्ट 148 NI के तहत आपको ये कहता है कि 20% आप फाइन अमाउंट का जो है जमा कराएं, तो वहाँ पर रेमेडी क्या है। क्या हम 482 में जाकर कोई एक ऐसा ऑर्डर जो कि फेवरेबल है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और इसके अलावा एक रिसेंट इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 20% चेक अमाउंट का जो है अगर अक्यूज डिपॉजिट कर दे, वहाँ पर उसका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए और उसको इसके लिए एडिशनल 1 मंथ भी जो है दिया गया। तो मैं पूरा मामला जो है आपको समझाने वाला हूँ खुल के, और कोर्ट के फैक्ट्स क्या रहे वो बताने वाला हूँ, और कैसे इस जजमेंट को हमको उपयोग में लेके अपने राइट्स को सिक्योर करना है इवन बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और मेरी बातों को नोट करते हुए चलिए। साथियों यहाँ पर जो एक परिवाद था वो पेश हुआ सेक्शन 138 NI के तहत। कंसर्न परिवादी का ये तर्क था कि मैंने कंसर्न अक्यूज से जो है सोना लिया और वो सोना जो है मुझे उसने डिलीवर नहीं करा, और उस अमाउंट को रिफंड करने के लिए मुझे मुलजिम ने चेक दिया, और वो चेक था करीबन 19 लाख का। वो चेक जो है वो बाउंस हो गया, और उसके बाद मैंने नोटिस दिया, नोटिस भी जो है इसने नहीं लिया, और अल्टीमेटली मुझे परिवाद दायर करना पड़ा। साथियों इस मामले में कंसर्न अक्यूज को जो है वो कन्वर्ट किया गया और लगभग 34 लाख रुपीज़ जो है उसको फाइन किया गया। उसने इसकी अपील जो है सेशंस कोर्ट में करी, और सेशंस कोर्ट ने इसकी अपील में प्रस्तुत अर्जी सेक्शन 389 CRPC, जिसको हम कॉमनली सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, उसको मंजूर करते हुए आदेश दिया कि आप 60 दिवस के भीतर कंसर्न ट्रायल कोर्ट में फ़ाइन अमाउंट का 20% जमा कराएं। तो अगर हम फाइन अमाउंट को देखें तो ये था लगभग 34 लाख रुपए, और उसका 20% काफ़ी बड़ा अमाउंट था। यहाँ पर अक्यूज़ ने क्या करा कि इस कंसर्न ऑर्डर को चैलेंज किया सेक्शन 482 CRPC में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस केस में मैं खुद अपीयर हुआ था और मैंने वर्चुअल जो है इस केस में आर्गूमेंट करते जोधपुर बेंच के अंदर। अब साथियों कंटेंशंस क्या थे वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द बेसिक कंटेंशंस आर दैट कि जो कंसर्न ऑर्डर है 15/11/2022 का, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुचामन सिटी ने पारित किया है, ये इम्प्यून्ड है एंड लायबल टू बी सेट असाइड है, क्योंकि इस ऑर्डर के जरिए कंसर्न अपीलांट को ये डायरेक्शन दिए गए कि वह फाइन अमाउंट का जो है 20% ट्रायल कोर्ट में जो है जमा कराए, तभी उसका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होगा। उसका कहना यह है कि मेरी स्थिति खराब है और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं अपनी अपील का निस्तारण जल्द चाहता हूँ, पर चूंकि मैं एक पुअर पर्सन हूँ, मैं 20% चेक अमाउंट का देने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट ने इस लिमिटेड पीरियड को कंसीडर करते हुए आदेश दिए कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट में कंसर्न अक्यूज को चेक अमाउंट का ही 20% जमा कराना होगा, ना कि फाइन अमाउंट का। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा, हैविंग कंसीडर्ड द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, द इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 15 नवंबर 2022 पास बाय द लर्नेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुचामन डिस्ट्रिक्ट नागौर इज मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट of depositing 20% of sentence of fine. Instead, the petitioner is directed to deposit 20% of the check amount as a condition precedent to suspension of sentence pendency of an appeal within a period of 1 month from today. तो कुल मिला के एक बात स्पष्ट हुई कि अब कंसर्न अक्यूज को जो है जमा कराने 20% चेक अमाउंट के, ना कि फाइन अमाउंट के। तो एक बेहतरीन जजमेंट अक्यूज के पक्ष में सेक्शन 148 NI को लेकर। तो साथियों घबराए नहीं, जब भी आप अपील में आर्गूमेंट करते हैं तो कोर्ट जो है 148 को स्यू मोटो जो है एक्सरसाइज कर रही है। तो ये जजमेंट जो है विनोद सोनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और ये जजमेंट जो है रिसेंटली पास्ड है 8 फरवरी 2023 को ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने जो है पारित किया है। तो साथियों अपने राइट्स के लिए लड़ें और निश्चित तौर पर आप जो है सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों घबराने का नहीं है, अपने को लड़ने का है, और निश्चित तौर पर अपन जो है जीत दर्ज कराएंगे ही करेंगे। तो साथियों का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने कंसेप्चुअली आपको एनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।